नमस्कार दोस्तों, पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जो प्रजापति सेवा संघ मुंबई की तरफ से वर वधू का जो प्रोग्राम आज, अब ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हम वसई से आए हैं पूरी टीम लेके, और हमारे साथ में भी बहुत सारे कार्यकर्ता, मगर ऐसे प्रजापति समाज के प्रोग्राम होते हैं। आज अभी ये मैं इसी 1-2 महीने के अंतर में 2-4 समाज के प्रोग्राम है। प्रजापति समाज जागरूक हो रहा है, और समाज की जागरूकता सबसे बड़ी देन है। और हम लोग कैसे सूपे रुस्तम के जैसे सूपे थे, मगर अभी मुझे लगता है कि हम सूपे रुस्तम नहीं है। हमारे प्रजापति के शेर आगे निकल गए हैं और आगे रहेंगे। और प्रजापति समाज के लोग जो कार्य में आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा होता है, जानकारी मिलती है, मिलन होता है। सम्मेलन मिलन वही है, तभी समाज का उद्यान तभी होता है जब समाज के लोग बाहर आते हैं। और मुझे बहुत बेहतरीन लगा, और जिन्होंने मुझे सम्मान दिया उनको भी धन्यवाद, और जितने मेरे साथी हैं उनको धन्यवाद जो मेरे साथ में चले। बहुत अच्छा लगा। और होली मिलन समारोह की बात आपने कही तो मुझे बहुत पुष्पों की होली बहुत सुंदर लगी। और मेरे को लगता है मैंने राजस्थान में पुष्पों की होली खेली थी, उसके बाद में तीसरे साल के बाद मैंने आज पहली बार मलाड में आके फर्स्ट ये वापस होली खेल रहा हूँ। मुझे बॉम्बे की धरती में बहुत अच्छी लगी। और ये सुंदरता भरी जो बोलते हैं ना, हमारे खुशबू के साथ में होली, एक तो कलर के साथ अपन खेलते, मगर ये जो बोलते हैं ना, रंग बिखरने वाले फूलों का कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और होली भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ के जो हमारे समाज के लोग थे अति सुंदर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और जो प्रोग्राम जिन्होंने रखा है उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम रखते रहिए, आगे बढ़े। हमारी समाज के लिए कुछ भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से दिल से आपके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद प्रजापति समाज। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, आज का जो कार्यक्रम तो बेसिकली बहुत अच्छा है, और इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होने से लगातार समाज में एक जागरूकता बनती है। और कहीं ना कहीं जैसे अभी देखा गया तो हमारा समाज जो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है, बिजनेस मीट जगह जगह पे कर रहे हैं, जिससे हम एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जगह जगह पे सहयोग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि हम फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग हम लोग कार्यक्रम में जाने से संकोच में करते थे, बट अभी सभी लोग कार्यक्रम में आते जाते हैं आसानी से। आज के कार्यक्रम में देखा गया महिलाओं की संख्या ज़्यादा पुरुषों के मुकाबले, और इसमें अब जो वर वधू का कार्यक्रम हुआ वो उससे भी बेटर हुआ कि सारी बच्चियाँ भी आई थी, बच्चे भी आए थे। उन्होंने सेल्फ जाके खुद वहाँ पे परिचय कराया। और उसके बाद जब शादी की बात होती, पहले लोग होते थे घूंघट पे रह के शादी की बात होती थी, बट आज इतना फ्रीडम हो चुका है लोगों में कि आसानी से लोग बात कर पा रहे हैं। वर वधू के बारे में ये समझ लीजिए कि पहले के टाइम, पहले और आप में अभी में ये चेंजेस हो गया है कि पहले लोग दादाजी या पिताजी जाके बात करते थे, बट आज इतना फ्रीडम हो चुका है लोगों को खुद भी अपनी शादी की बात कर सकते हैं, एक दूसरे से रिश्ता समझ सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे प्लेटफॉर्म मिले तो शादी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम पहले एक समाज से जुड़े रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते रहते हैं। पहले के टाइम पे लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। आज हम सुरेश भाई को जानते हैं, आज हम रमेश भाई को जानते हैं, तो इनके यहाँ पर रिश्ता करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजन हर संगठन में अपने अपने प्रकार से होता है, लेकिन वर वधू करने के पीछे मकसद सिर्फ एक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ होना चाहिए, कि जो वर वधू सम्मेलन हम शादी विवाह के लिए अपने समाज में बच्चियों के लिए करते हैं, उसके पीछे थोड़ा सा संगठन और हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि ये दहेज मुक्त हो। और उसकी शुरुआत सबसे पहले हमें अपनों से करनी चाहिए। जैसे ही हम समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए एक अलग अलग संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं, वैसे ही समाज में जो दहेज रूपी कीड़ा है उसको अब मारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन जितनी शादियां हो रही है उससे कहीं ज़्यादा पैमाने पे वो सब शादियां टूट भी रही है। और उसका मुख्य रीज़न होता है हमारे अंदर सभ्यता, संस्कार, संस्कृति तो सब भरी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा कहीं ना कहीं ईगो उसके सामने आता है, जिसके कारण शादियां बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रही हैं। और उसके साथ साथ में भी हो ये रहा है कि शादियां टूटने के साथ में जो परिवार, जो लड़की वाला या लड़के वाला आज के डेट में, आज की महंगाई को लेकर के जो 8 से 10 लाख रुपया खर्चा करके अपने बच्चियों की शादी करता है, और वो शादियां पता चला वो लगभग 6 महीने साल भर के अंदर में टूट जा रही हैं, तो सोचिए ऐसे माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो जितने भी संगठन हैं, मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही कहूँगा कि अगर वर वधू परिचय सम्मेलन आप रख रहे हैं तो उसके साथ में ये भी रखिए
कि यहाँ पर जितनी भी वर वधू की शादियाँ करवाई जाएंगी वो दहेज मुक्त होगी। दूसरी चीज़ें कि वो हमारे संस्था के द्वारा वो शादियाँ करवाई जाएंगी। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए। भारतीय इसमें प्रजापति जब विवाह करना चाहता है इसमें कहना चाहेंगे। देखिए, उत्तर भारतीय प्रजापति ही नहीं, उत्तर भारत के लोग पूरे विश्व में फैले हैं और थोड़े मात्रा में नहीं, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में फैले हैं। अब उत्तर भारत के लोगों के बारे में अगर हम बात करें या प्रजापति के बारे में बात करें तो एक समय होता था हमारे पुराने ज़माने के गांव घर में 5 परिवार 10 परिवार एक साथ रहते थे। लेकिन आज हर आदमी अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए अपने काम धंधा को लेकर के वो कहीं ना कहीं सिटी जैसे शहरों में आकर के अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार को बढ़ा रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है और खुद भी आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमारे समाज की उपलब्धि है इसमें। धन्यवाद। महाराज जी, आज देखा जा रहा है जो प्रजापति सेवा संघ मुंबई में जो आज प्रोग्राम में रखा गया है, यहाँ पर सामूहिक शादी विवाह का सम्मेलन रखा गया है कि यहाँ ज़्यादा वर वधू जो दहेज प्रथा होती है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रजापति समाज को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और आपने कहा है दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा प्रजापति समाज ही नहीं पूरे मानव समाज में एक कलंक है और इस कलंक को हम सब लोगों को मिटाना है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में गरीब पिता जो बेटी का है, 2-3 बेटियां हैं तो उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख रुपए। इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा? इसलिए सभी समाज बंधुओं को इस कुप्रथा को मिटाना है। और कहा जाता है कि जैसे कि सामूहिक ब्याह होने से जो गरीब वधू हैं उनकी शादी विवाह हो जाएगी। हाँ, सामूहिक विवाह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो उनका अर्थ बचेगा, समय बचेगा और दोनों वर वधू अपने जीवन साथी को चुन लेंगे। तो जैसे कि कहा जाता है कि पहले लोग जो महात्मा थे यही हर एक चीज़ को अरेंज करते थे, आप भी एक महात्मा है, उससे क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरे मन की बात सुन ली। 1 और 2 अप्रैल का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम करने के बाद में मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, करूँगा। और अब मेरा अगला कार्यक्रम यही होगा, बेटियों को समझाकर, बेटों को चुनकर उनका निःशुल्क विवाह करवाना, दहेज मुक्त शादी करवाने का मेरा एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ होगा। मैं उसमें लगा हूँ। धन्यवाद।